नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। ये वीडियो पूरी मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर बोल रही हूँ। मैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो में ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो मैं हर दोपहर में ये शाम को मैं शुरू कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों के इस टाइम पे आप लोगों का ज़्यादा मतलब देखने में ठीक लगता है। तो इसीलिए आगे जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, स्पैरो बर्ड्स जो हाउस स्पैरो हम लोगों को जिन बंगाली में हम लोग चोरी पाखी बोलते हैं, बैक टू बैक वीडियो आएगा। जितना हो सके वीडियो, उसका फूड हैबिट क्या है, सारी चीज़ जो हम लोग को जानने की क्यों ज़रूरत है, बैक टू बैक वीडियो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, नया जो V+ का ऑर्डर आया है, V+ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ इम्यूनिटी, और फिर एक इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ इम्यूनिटी और आपका डाइजेशन के ऊपर, जो बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम एकदम प्रॉपर काम करे और इम्यूनिटी सिस्टम स्टेबल हो। तो ये शुक्र शनिवार से मैं रिलीज़ करूँगा। थोड़ा सा हमको काम करने दीजिए, अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए ये मेरे कारण ही हो रहा है, इसलिए मैं बोली हमेशा मैं ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करता हूँ, आज भी हूँ, आगे जाके भी रहूँगा। तो इसीलिए, और जो लोगों को भेज चुके हैं, लोग पूछ रहे दादा अब कब मिलेगा, मैं तो भेज दिया हूँ, ट्रैकिंग आईडी मिल चुका है, लेकिन अब के पोस्ट ऑफिस के जो इलाका में पोस्ट ऑफिस जहाँ पे वो प्रोडक्ट जाएगा मतलब पहुँचेगा, वहाँ जाके थोड़ा सा खोज लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसे ही लगता है जो हमने नहीं भेजता है मैं झूठ बोलता हूँ। तो एक बार कल ही ऐसे बात हुआ, जब ट्रैकिंग आईडी दिया गया, ट्रैक करके देखा पोस्ट ऑफिस में पड़ा, 5-6 दिन से पड़ा हुआ है। लेने जाने मतलब घर में दे जाने वाला लोग नहीं है। तो ये मेरा गलती है, ये आप लोगों का उधर पोस्ट ऑफिस का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए आज ऐसी स्थिति है हम लोगों को, अगर आप एक बर्ड्स लवर हो, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही हूँ जिसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, पहले ही बोल दे रही हूँ। लोगों का हम लोगों का मन है तो पहले ही ये सोच चल जाता है क्या लगेगा कि नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ अब नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्रोजेक्ट का नाम है सेव एंड प्रोटेक्ट हाउस स्पैरो। क्योंकि मेरे सामने मेरे कैप्टिव में जो बर्ड्स है और जो नेटिव का जो बर्ड्स है समान है, और ये वीडियो मैं उन नेटिव बर्ड्स को डेडिकेट कर रही हूँ जो अलार्मिंग कंडीशन में है, अलार्मिंग सिचुएशन में है। उसका तादाद कुछ स्थान को छोड़ के हम लोगों के इधर एकदम मानो ख़त्म हो चुका है। तो उन लोगों को प्रकृति में रहना ही रहना चाहिए, इतना समझ लीजिए। ये सारे जो प्रकृति ने क्रिएचर बनाया है, मतलब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधा या पंछी कोई ले लीजिए नेटिव जो घूमता है, हर किसी के साथ हर किसी में रिश्ता है। सिर्फ हम लोग, इन लोगों के अलावा हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। चाहे आपके जेब में अरबों खरबों रुपया हो जाए, मृत्यु निश्चित है। मैं ये भी बोल रही हूँ, अब देख लीजिएगा, ऐसे आने वाले दिन में ऐसे भयानक नेचुरल डिज़ास्टर होगा जो हम लोगों के सोच के परे है। तभी बोलेंगे क्या जो आप बोल रहे हो ये करने से रुक जाएगा? नहीं, रोक नहीं तो नहीं पाएगा, लेकिन ज़िंदगी भाई एक बार ही तो मिलता है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे कामों पे बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग आज के डे मतलब ये कोई गलत नहीं है जो खुद के लिए जीना, अपनी फैमिली को लिए जीना, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकल के अगर हम लोग प्रकृति को भी देंगे, प्रकृति को जो नेचर क्रिएचर ख़त्म हो जा रहे हैं, तो इसमें कोई आ नहीं जाएगा। एक मन के सुकून मिलेगा जो पैसा मिलने से भी नहीं होता है। तो एक निवेदन हाथ जोड़ के, अगर आप एक बर्ड्स लवर हो, आपके सामने एक स्पैरो बर्ड्स मतलब हाउस स्पैरो बर्ड्स और आपका लव बर्ड्स का कोई फ़र्क नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है, तभी जाके ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, ये प्रोजेक्ट ग्रुप। क्या करना पड़ेगा मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसमें ज्वाइन होजिए। लेकिन उसमें कोई भी आपका बर्ड्स का खुद का बर्ड्स का घर में कोई केयर ट्रीटमेंट का बात ना बोलिए। नेटिव बर्ड में जो बर्ड्स को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आइडिया शेयर करूँगा। आप लोग भी आइडिया शेयर करें। आइडिया में जिसका दम होगा वही आइडिया एक्शन में बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जो स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स क्यों होना चाहिए, पहले तो है देखिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे रीज़न की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। एक तो है मोबाइल टावर, दूसरा है प्रॉपर उसका डिफॉरेस्टिंग जिसको बोला जाता है शहर में भी। क्योंकि ये स्पैरो को देखिएगा, आप लोग जब छोटे थे, हम भी जब छोटे थे, घर में घुस जाते थे, घोंसला बनाते थे। मतलब एक ह्यूमन सोशल बर्ड है, मतलब ह्यूमन टेम्पर, मतलब हम लोगों का जो कैटेगरी है, हम लोगों का जो रहन सहन है, बहुत ही इजीली वो एडप्ट मतलब उस परिवेश को, उस नेचर को एडप्ट कर लेते हैं। इसलिए घर में घुस के भी घोंसला बनाते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, हर किसी का फ्लैट बन रहा है, वो सारे चीज़
कहीं कहे जाए मतलब खो जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे एक प्राणी हैं जो खुद के फ़ायदे के लिए दुनिया चाहे भाड़ में ऐसे सोच रखते हैं। लेकिन मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, अगर आप सचेत हो, नेचर के बारे में थोड़ा सा भी काम करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। चाहे वो पेड़ लगाओ, ऐसे बचाओ, कुछ भी करो, लेकिन कीजिए। बाकी देखिए, इन लोगों का जो फूड हैबिट है, जैसे सीड्स भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या करोगे नहीं करोगे आगे जाके बोल रही हूँ। लेकिन मैं फ़ोन ऑन करके फिर बैठ गया। मतलब ये वीडियो बनाने के मतलब ये मैं एक्साइटेड हूँ जो आप लोगों के तार बात पहुँचा। ये वीडियो ज़्यादातर शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, जितना हो सके शेयर करो अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों को जानना, अवॉइड करना ज़रूरी है। आज लोग घूम रहे हैं विदाउट अवेयरनेस की वजह से, खुद के फ़ायदे के लिए। ये फ़ायदा ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। प्रकृति बदला लेंगे, इतना तय तो है, लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लेंगे तो ज़रूर, और उस टाइम पे कोई किसी का नहीं है। तो इसीलिए जब तक ज़िंदगी है तब तक कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए। और अच्छे में ये भी एक अच्छा काम है, अगर आप नेटिव अपने केज का बाट में खुश रहना चाहते हो तो वहाँ पर ही रहिए, यहाँ पर मत आइए। लेकिन अब आप थोड़े से मन में कुछ है जो हम कुछ कर सकते हैं, आपकी इसके लिए आपको ताजमहल खड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका घर में खुद का घर है तो बाहर में नेस्टिंग लगाइए, सही से बार्ड्स को पहले खाना दीजिए। कैसे खाना दोगे नहीं दोगे हम बोल रहे हैं। उसके साथ साथ पानी का एक बंदोबस्त और एक घोंसला का बंदोबस्त, क्योंकि इसके लिए किसी का गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लगेंगे। जो पंछी को पकड़ के हम लोग केज में ब्रीड कर रहे हैं, पैसा लूट, ऐसे बात नहीं है। नेचर में ही ब्रीड होगा, घर के बाहर ही ब्रीड होगा। इसका वंश को जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही हम लोगों का लाभ है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे खोते जा रहे हैं ना, इतना जान लीजिए ऐसे भयानक प्रॉब्लम आ सकते हैं हम लोगों के। जो खाने पे जो दाना पानी हम लोग खाते हैं, जो गेहूँ वगैरह जो कुछ भी है, मतलब सब्जी वगैरह जो उगते हैं ना, पूरी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि नेचर ने ऐसे ही लोगों को नहीं बनाया है हम लोगों को छोड़ के। तो अगर हम लोगों का ये दुनिया है तो हम लोग छोड़ के ये लोग क्यों हैं? क्योंकि नेचर एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आप खुद सोच के देखिए। ये सारी चीज़ हम लोगों के सोचने का टाइम नहीं है। अब जो ऑक्सीजन ले रहे हो फ्री में, अगर ये दुनिया से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो एक सबके जीने का बस के बात नहीं है। जो रेडीमेड ऑक्सीजन होता है, हम लोगों को सिलेंडर मिलता है, या छोटा सिलेंडर, पॉकेट सिलेंडर, कुछ भी, उसका दाम इतना बड़ा मतलब क्या है, इतना कॉस्टली है, हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकते। प्रकृति ने वो चीज़ फ्री में दे रहे हैं। दाना पानी हम लोगों को ऐसे ही उग रहे हैं। तो आज के डेट में देखिएगा, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में रासायनिक जो चीज़ें हैं मिट्टी में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कीड़ों मकोड़ों ना लगे। लेकिन जब पुराने दिन था, हम लोगों के बाप दादा के टाइम था, वो देखिएगा जो केंचुआ होता है ना, मिट्टी में होता है, तो मतलब मिट्टी को जो उर्वर करते थे, और उसी साइड से कीड़ों को खाने के लिए ये पंछी ज़िंदा रह सकते थे। क्योंकि ये पंछी का जो मान लीजिए जो ब्रीडिंग प्रोसेस है अप्रैल से अगस्त तक ऐसे टेम्परेचर में। लेकिन अगर हम लोग घर में घोंसला वाला है, सही से खाना पानी दाना पानी दे। मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ मेरे बुआ के घर में, जहाँ पे एक सही बंदोबस्त मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी स्थिति नहीं है जो करूँ। तो इसलिए वहाँ पे देखिएगा मैं खाने का सॉफ्ट फूड का अलग सा बंदोबस्त किया गया है। पानी का तो बदल के, जैसे मैं खुद का केज के बाट में पानी बदल के देते हैं, ये हैबिट है। ये हम ये नहीं सोच सकते वो तो बाहर का बात है, उसका इम्यूनिटी अलग है तो पानी नहीं भी बदलेंगे, नहीं, ये एक बाटला वगैरह का सोच नहीं है। तो इसलिए जब भी यहाँ का पानी, केज का पानी बदला जाता है, वहाँ का पानी भी बदला जाता है। उसके बाद सीड्स दिया जाता है, एक फूड दिया जाता है, क्योंकि हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं दे सकते हैं। तो एक फूड में वो ताकत है जो उसको ब्रीडिंग के लिए अच्छा खासा रेडी करे। उसके साथ साथ अब सीड्स में कैनरी का पोर्शन थोड़ा सा रखें। अभी बोलेंगे तो कैनरी का इतना सा भाव है, तो एक फूड दीजिए। एक का तो हम लोग एक जो चीज़ जो आपके बस में हो कीजिए फ्रेंड्स, बैठे मत रहिए। ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाते हैं हम लोगों के हाथ से, कब जिया कब मरा कब जन्म लिया कुछ अता पता नहीं है। और इसके साथ साथ ये बार्ड्स को तो बचाना ही बचाना है। जो लोग जुड़ना चाहते हो अभी जुड़िए, इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि मैं बहुत ही खुशकिस्मत खुद को समझ पा रही हूँ जो इस प्रोजेक्ट बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे बार्ड्स को बचाने के लिए आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जाके आप लोगों को भी दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला बैक टू बैक वीडियो आएगा तो कैसे घोंसले को बना सकते हो।
किस किस नेस्टिंग मटेरियल की, जैसे हम लोग लव बर्ड्स का नेस्टिंग मटेरियल यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ताल पत्ता का या खजूर का पत्ता का जो होता है ना झाड़ू, या ऐसे चीज़ हम लोग मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। घोंसले का साइज़ कितना हो सकता है, या हम लोग ऐसे वुडन का भी बना सकते हैं। जो हर चीज़ में प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों के स्थान पे ऐसे अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हमको बुलाइए विदाउट एनी कॉस्ट में जाके। हर किसी को मतलब एक एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा जो कैसे आपको करना क्या है, पेड़ में कैसे आप नेस्टिंग लगाओगे, कैसे खाना पानी। जैसे मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था सौरभ का चैनल पे, उसके घर में जो बहुत सुंदर चीज़ें किया है। मैं उधर भी नेस्टिंग लगाने वाला हूँ, उसके साथ भी बातचीत मैंने किया है। नेस्टिंग हरी या बहुत सारे चीज़ मैं करूँगा क्योंकि ये मेरा खुद का मन का स्थिति है। देखिए, अगर हम लोग जो रोज़गार करते हैं ना अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, उनमें से थोड़ा सा पैसा, मतलब अगर हर महीना 50-60 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया भी इन्वेस्ट करें इन लोगों के लिए तो एक बड़ा काम बन सकता है। क्योंकि सिर्फ 100 रुपया मत देखिए, अगर 10 व्यक्ति 100 रुपया कर रहे हैं तो 1000 रुपया बनता है। तो 1000 रुपया में ये सारे बार्ड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये हमको भेजना नहीं है, ये ग्रुप में भी भेजना नहीं है, अपने पास में रखते हुए वो इन्वेस्ट करो। एक रूटीन बनाओ जो हमको, मेरा रोज़गार मान लीजिए 1000 रुपया है, उनमें से मैं 50 रुपया इन लोगों के लिए रखूँगी। इन लोगों का सीड्स, इन लोगों का जो खाना पानी, दाना पानी। और मेरा क्या होता है, देखिए मेरा खुद का जो नेट में कैप्टिव बर्ड्स है, उन लोगों को तो दाना सब्जी वगैरह सीड्स वगैरह आते रहते हैं, उससे मैं अलग कर लेता हूँ इन लोगों के लिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये हम लोगों को करना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग एक दिन न एक दिन खो ही जाएंगे। क्योंकि नेचर ने, फिर बोल रही हूँ, सिर्फ इतना सेल्फिश मत हो जाइए। जो चीज़ें हैं दुनिया का, प्रकृति का, ये लोग कैसे, आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, जैसे हम लोग जब छोटे थे बाहर निकलते थे, बहुत सारे पंछी का आवाज़ हम लोगों को मिलता है। आज मतलब गाड़ी का, कार का, ये सारे चीज़ को आवाज़, नॉइज़ी आवाज़ मिलता है। सुबह का वो अलार्म जो है ना, मॉर्निंग अलार्म, जिसको हम लोग नींद टूटते हैं, आज तो लोग मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं नींद टूटने के लिए। लेकिन अब हम लोग जब छोटे थे, मेरे को बहुत भली बात ही याद है, जो उस टाइम पे पंछी के आवाज़ में हम लोग उठ जाते थे। तो ये सारे चीज़ कहीं जाके माने हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को जितना हो सके, देखिए हम लोग के हाथ में सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, कोशिश ही हम लोग कर सकते हैं। और एक अच्छा कोशिश का स्टेप, कदम बहुत कुछ बदल सकता है। आप नेक काम के लिए जुड़ोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग, पॉजिटिव एनर्जी जुड़ जाएंगे। यूनिवर्स या विश्व ब्रह्मांड जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आपको सहायता करेंगे ये सारे कामों के लिए। मैं क्वांटम साइंस का बात बोल रही हूँ या क्वांटम फिजिक्स का बात बोल रही हूँ, लेकिन शुरुआत अभी से कीजिए। और एक बात, अपने बच्चों को इसके ऊपर एडुकेट कीजिए। मैं अगर कोई भी स्कूल टीचर या कोई मतलब स्टूडेंट आप देख रहे हो, आप स्कूल के साथ बात करो, जो ऐसे एडुकेशन प्रोवाइड ज़रूर कीजिए स्कूल में, जो बच्चा जो है उन लोगों के भीतर ये सारे चीज़ पहले से ही अवेयर हो जाए। जो हम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं है। जो नेचर में हम लोग ऐसे कुछ बदल नहीं सकते हैं खुद की ज़िंदगी जीने के लिए या खुद का परिवर्तन करने के लिए। जैसे मान लीजिए घर तो बंद कर दिया हम लोगों ने एसी के वजह से, खुद आराम मिल रहा है और बाहर का जो भयानक हीट बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो लोग घोंसला कहाँ पे बनाएंगे। तो थोड़ा सा घोंसले की बंदोबस्त कीजिए, पेड़ में घोंसला लगाइए। क्योंकि फिर बोल रही हूँ, इसके लिए आपका कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग इन लोगों को पकड़ के घर में ब्रीड नहीं करवा रहे हैं, नेचर में ब्रीड होगा, उसका बच्चा को ग्रोथ होगा। और उस टाइम पे कैसे हम लोग, जैसे हम लोग खुद के घर में खाना देते हैं, अपने घर में कैप्टिव में जब बच्चा होता है तो वहाँ पे भी जाएंगे, खाना देंगे। लेकिन इतना दिमाग में घुसा लिए, ये सारे स्पीसीज़ बर्ड्स को हम लोगों को बचाना ही बचाना है। ये कोशिश में जुड़ जाइए। अगर आपका इच्छा है, अब एक सचमुच एक बर्ड्स लवर हो, बोलने के लिए नहीं, भीतर में अब कुछ होता है बर्ड्स के लिए, तो नीचे ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में क्या कर सकते हैं, क्या और बेटर कर सकते हैं नेचर के लिए, सारी चीज़ में बारे में। क्योंकि इधर जाके कोई दादा मेरे बर्ड्स को ये हुआ है क्या, ऐसे मत बोलिए, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। उसके लिए मेरा और भी ग्रुप है आपका, हमको पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन इस ग्रुप में जो कुछ भी होगा, इस रिलेटेड बात होगा, जो हम लोग इस प्रोजेक्ट को, इस
कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इसका वीडियो बैक टू बैक आएगा, नेस्टिंग कैसे करूँगा, मैं फूड हैबिट कैसे दोगे, मैं आपका खुद का प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, या मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शो करूँगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।